Hello students, welcome to another concept in detail video, and today we'll be solving a special series. We have two series written here and we will be solving the sum of this series as per the given condition, right? तो आप एक बार ट्राई करिए इन दोनों सीरीज को, देखिए कि आखिर इनमें क्या कॉमन है और इससे क्या चीज़ है जो इस सीरीज को स्पेशल बनाती है, राइट? तो एक सवाल मैं सॉल्व करता हूँ और ये आपका दोस्तों होमवर्क होने वाला है, राइट? तो इसको आप असाइनमेंट करेंगे और उसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे, राइट? तो मैं पहले सवाल को यहाँ पे लिखता हूँ और उसके बाद इसका सोल्यूशन करते हैं, राइट? तो वी हैव 6, 11, 18, 27, 38, 51 एंड अप टू 15 टर्म्स तक का सम करना, राइट? इसका सम करना 15 टर्म्स तक का। ठीक है, एक काम करता हूँ, नेक्स्ट ही पेज पे लिखता हूँ 6, 11, 18, 27, 38, 51, राइट? अब का सम करना, राइट? सम अप टू 15 टर्म्स, राइट? ऐसा था क्वेश्चन। तो आई थिंक आपने एक क्लोजली इसको देखा होगा और आपको समझ में भी शायद से आ गया होगा कि सर ये एपी तो नहीं है, हाँ, दिस इज नॉट एन एपी, बट एपी की मिलती जुलती कुछ बात है। तो यहाँ पे अगर हम गैप चेक करते हैं या डिफरेंस चेक करते हैं दोस्तों, ये 5 का डिफरेंस है, ये 7 का डिफरेंस है, ये 9 का डिफरेंस है, फिर ये 11, ये 13, सो ऑन। तो दिस इज नॉट एपी। एपी होता तो सबका डिफरेंस सेम आता। फिर हमने थोड़ा और दिमाग लगाया, इसको बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको फर्स्ट डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है? दैट इज D1। तो अगर फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट हो जाता है, तो अगर फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट है तो फिर वो एपी बन जाता है। दिस इज अ आइडेंटिफिकेशन दैट वेदर इट इज एपी और नॉट, बट इट इज नॉट अर्थमेटिक प्रोविजन। उसके बाद हमने फिर इसको चेक किया, तो अब गैप जो है वो सेम आ गया। अब सबका गैप 2 है। दिस इज नोन एज अ सेकेंड डिफरेंस, राइट? दिस इज नोन एज अ सेकेंड डिफरेंस, दैट इज D2। तो इसका D2 कांस्टेंट आ गया। हाँ, दिस इज द D2 कांस्टेंट। तो ये जो सीरीज है दोस्तों, इसमें डिफरेंस ऑफ डिफरेंस कांस्टेंट आता है। मतलब हो सकता है दूसरे स्टेप में डिफरेंस कांस्टेंट आ जाए, हो सकता है तीसरे में आए, बट आएगा जरूर अगर आप इसको बार बार ऐसे माइनस करते रहेंगे, गैप निकालते रहेंगे, राइट? तो ये तो सर समझ में आ गया, बट हमको तो सम करना है, तो हम क्या करेंगे, राइट? देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले जो सम होता है, सम ऑफ एन टर्म्स, वो होता है समेशन ऑफ एस। अगर हम सम को एन टर्म्स का सम करना है तो हमको nth टर्म का जो T1 प्लस T2 प्लस T3 उनका सम करना पड़ेगा, समेशन ऑफ Tn। तो पहले Tn निकालना पड़ेगा, राइट? या तो मैं 15 टर्म लिखूं, उसके बाद सबको एक साथ ऐड करूं, या फिर थोड़ा सा और कट शॉर्ट मार सकता हूं कि मैं Tn निकाल के उसका समेशन मार दूं, राइट? तो चैलेंज ये है कि इसका Tn ही तो निकालना सर सबसे बड़ा चैलेंज है। Tn कैसे निकलेगा? मैं आपको सबसे आसान शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि इसका nth टर्म कैसे निकाल सकते हैं, राइट? आप 100 टर्म भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, जो शुरू की 3 टर्म्स हैं बस इस पे थोड़ा सा कमांड करना, बस इसको ही फोकस करना, बाकी सब भूल जाओ। तो पहले आपको 6 लिखना है, फिर 5 लिखना है, फिर 2 लिखना है। हाँ, 6, 5, 2 हमेशा इसी ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद क्या करना है सर? जो सेकंड वाली टर्म है, वही बीच में प्लस का साइन आएगा आपको, तो जो सेकंड वाली टर्म है उसमें n-1/1 फैक्टोरियल। जो सेकंड वाली, मतलब ये फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं करना, वो एज इट इज रहेगा। फिर जो फर्स्ट डिफरेंस है दैट इज 5 × n-1 फैक्टोरियल प्लस, फिर आएगा n-1 और n-2/2 फैक्टोरियल। अगर सर ये तीसरा डिफरेंस कांस्टेंट आता तो मैं n-1, n-2, n-3/3 फैक्टोरियल लिखता, राइट? तो उससे ऊपर नहीं आएगा ऐसा, राइट? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इज 6, भाई 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। दिस इज 5n-5 प्लस 2 इंटू दिस इज n-1 n-2, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा 5n प्लस 1 और ये दोस्तों बचेगा n² माइनस का 3n प्लस का 2। तो अल्टीमेटली दिस n² 5n माइनस का 3n प्लस का 2n प्लस का 3। तो ये इसका nth टर्म आ गया है। तो वंस यू हैव द nth टर्म, नाउ दिस क्वेश्चन इज इजी फॉर अस टू सॉल्व बिकॉज मैं समेशन मारना चाहता हूँ, राइट? तो यहाँ पे हम समेशन करेंगे। तो समेशन आपको पता होना चाहिए, अगर मुझे इसका Sn करना है तो मुझे समेशन ऑफ Tn करना है। बोले तो समेशन ऑफ n² प्लस समेशन ऑफ 2 बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ n प्लस 3 समेशन ऑफ 1। अब इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, उसको 3 लिखते हैं। भैया 3 नहीं लिखना, उसको मतलब 1, 2, 3 आपके पास 100 टर्म्स हैं तो सब में 1, 1 लिखा है। तो 1 को अगर आप 100 टाइम जोड़ेंगे तो यू विल बी गेटिंग 100, नॉट 1। तो सेम आपको 3 जो लिखा है वो 3 हर बार लिखा है, 15 बार लिखना है तो 15 बार तक आपको सम करना पड़ेगा इसका, राइट? चलो, तो ये होता है इसका फॉर्मूला n
n+1 2n+1/6, ये होता है दोस्तों n इंटू n+1/6, और ये होता है समेशन ऑफ 1। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये n होता है, राइट, n होता है। आपको अब जाना था 15 टर्म तक, आपको जाना था कहाँ तक, 15 टर्म तक, तो राइट, अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, पुट n = 15, दैट्स इट। तो 15 इंटू 16 इंटू 31 हो जाएगा अपॉन 6 प्लस 2 3 जा 6, 15 इंटू 16/3 प्लस 3 इंटू 15। अब तो ये क्वेश्चन आपके काबू में है, सॉल्व कर सकते हैं। देखो 3 2 जा 3 5 जा एंड 2 8 जा, ठीक है, तो दिस इज 40 इंटू 31 प्लस दिस इज 3 5 जा, दिस इज गोइंग टू बी 80, 60 इंटू 5 प्लस 45, राइट। तो ये बनेगा 1240 प्लस 80 प्लस 45। तो फाइनल आंसर विल बी 1240 और 80 1320 प्लस 45, तो 1365 इस सवाल का राइट आंसर है। सो होपफुली यू एंजॉयड एंड लर्न द कंसेप्ट एंड हाउ टू गो फॉर द डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, कैसे उसका nth टर्म निकाल सकते हैं और उसका आपको समेशन करना है, राइट। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए। क्वेश्चन ऑफ द डे, कंसेप्ट इन डिटेल, अलजेब्रा क्वेश्चन, सब कुछ फॉलो करते रहिए सो दैट आपके कंसेप्ट चमकेंगे, कंसोलिडेट होंगे और आपको मजा आएगा सीखने में। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, सब्सक्राइब, बाय एंड सब्सक्राइब कॉन्टर अपने।